Hello everyone, welcome back to online class. Today we are going to discuss about marginal cost, total cost and average cost. Last concept में हमने what is mean by cost and types of cost के बारे में डिस्कस किया था. What is explicit cost and implicit cost. तो देखो कि जो प्रोडक्शन है वो भी टाइम एलिमेंट से इफेक्टिव होती है एंड कॉस्ट पे भी टाइम एलिमेंट्स का इफेक्ट पड़ता है. तो हमने प्रोडक्शन फंक्शन में शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था और आज हम क्या है शॉर्ट रन कॉस्ट एंड लॉन्ग रन कॉस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे. तो फर्स्टली शॉर्ट रन कॉस्ट में हमने क्या है व्हाट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट, व्हाट इज टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल कॉस्ट एंड फिर उसके बाद हमने एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फाइंड की. तो अब हमने नेक्स्ट कंसेप्ट में एवरेज कॉस्ट को फाइंड करना है. तो एवरेज कॉस्ट है उसको फाइंड करने का मेन फॉर्मूला क्या है, एवरेज कॉस्ट इक्वल एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. तो देखो जो एवरेज कॉस्ट है इसे हम क्या है SAC से भी डिनोट कर सकते हैं बिकॉज एस का मीनिंग यहाँ पे क्या है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट. तो अभी हम क्या है शॉर्ट रन के कॉस्ट शॉर्ट रन के कंसेप्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो इसीलिए हम यहाँ पे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट भी डिनोट कर सकते हैं. तो एवरेज कॉस्ट को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है AFC प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. तो देखो यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्टली AFC भी ब्लैंक उसके बाद ABC भी हाइफन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फर्स्ट हाइफन. ठीक है, उसके बाद AFC हमारे पास 10 है प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 8, 10 प्लस 8 18, 5 प्लस 7 12, उसके बाद 6.00 3.33 तो 9.33 2.5 8.5 8.8 एंड उसके बाद लास्ट में एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट 1.67 एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 8.33 10. देन हम इसे 10.00 तो जो पॉइंट के पास जो भी 00 इसे हम कट कर देंगे देन हमारे पास क्या आ जाएगा 10. तो ये क्या है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 18 12 9.33 8.5 8.8 एंड लास्ट 10. अब नेक्स्ट हमारा जो कंसेप्ट है वो है मार्जिनल कॉस्ट. तो व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है मार्जिनल कॉस्ट इक्वल डेल्टा TC डिवाइड बाय डेल्टा Q. तो डेल्टा का मीनिंग क्या है चेंज, मतलब कि जो टोटल कॉस्ट है उसमें कितना चेंज आया उसको हम क्या है टोटल क्वांटिटी में कितना चेंज आया उसके साथ डिवाइड कर देंगे देन हमारे पास क्या आ जाएगी मार्जिनल कॉस्ट. तो मार्जिनल कॉस्ट होती क्या है कि जब भी प्रोडक्शन की एक क्वांटिटी को इंक्रीज किया जाता है लाइक कोई भी कोमोडिटी की अगर 2 क्वांटिटीज की प्रोडक्शन कर रही हैं तो 2 से अगर 3 क्वांटिटी की प्रोडक्शन करते हैं ठीक है तो 2 से 3 में कितना चेंज आया 1 का. ठीक है, तो उससे टोटल कॉस्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, टोटल कॉस्ट में कितने क्या चेंजेस आते हैं. ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी हमारी मार्जिनल कॉस्ट. सो जो मार्जिनल कॉस्ट है इसे फाइंड करने का एक और फॉर्मूला है TCN माइनस 1. लाइक जैसे हमने कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन में देखा था जहाँ पे हमने मार्जिनल प्रोडक्शन को फाइंड करने का फॉर्मूला TPN माइनस 1. तो हम इन दोनों मेथड से क्या है मार्जिनल कॉस्ट को फाइंड कर सकते हैं. तो देखो अगर हम ये वाला मेथड यूज करें मार्जिनल कॉस्ट इक्वल डेल्टा TC तो मार्जिनल कॉस्ट को भी हम शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट से डिनोट कर सकते हैं. ओके, सो फर्स्टली उसके बाद देखो जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी है 10 थी पहले. ठीक है, तो 10 से जब भी देखो टोटल कॉस्ट और यहाँ पे हमने जो क्वांटिटी है इस पे फोकस करना है क्वांटिटी. अब देखो जो टोटल कॉस्ट है पहले कितनी थी 10 और उस टाइम पे जो 0 क्वांटिटी थी प्रोडक्शन. ठीक है, उसके बाद देखो क्वांटिटी 0 से अगर 1 क्वांटिटी की हम प्रोडक्शन कर रहे हैं एक कोई भी पर्टिकुलर कोमोडिटी की एक क्वांटिटी की प्रोडक्शन कर रहे हैं देन जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी हो गई 10 से 18. ठीक है, मतलब कितना चेंज आया कॉस्ट में 8 और यहाँ पे क्वांटिटी में कितना चेंज आया 0 से 1 मतलब 1 क्वांटिटी में चेंज आया एंड टोटल कॉस्ट में 10 एंड 10 से 18 हुई है. सो 18 माइनस 10 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 8 एंड इसको अगर हम डिवाइड करेंगे देन क्या आ जाएगा 8. तो इसीलिए जो शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी 8. उसके बाद देखो कि जब प्रोडक्शन की ठीक है सेकंड क्वांटिटी को इंक्रीज किया जाता है
मतलब कि वन क्वांटिटी प्रोडक्शन से 2 क्वांटिटी की प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितने क्वांटिटी का चेंजेस आए हैं 1 का, बिकॉज 1 + 1 2। ओके, तो जो क्वांटिटी है अब उसमें कितना चेंज आया 1। एंड टोटल कॉस्ट क्या है, पहले 18 थी, 18 से कितनी चेंज आई है उसमें 24, तो 18 से 24 के बिटवीन कितना डिफरेंस है 6, तो 6 डिवाइड बाई 1 देन क्या आ जाएगा हमारे पास 6। क्लियर है। फिर उसके बाद सेम एज 4 6 10 एंड लास्ट में देखो 5 से 6 क्वांटिटी इंक्रीज की प्रोडक्शन की, तो 5 से 6 में कितना डिफरेंस है 1 का। ठीक है, सो इसे जो टोटल कॉस्ट है उसमें देखो 14 से कितनी इंक्रीज हो गई है वो 60, तो 60 में से अगर हम 14 माइनस कर देंगे 44 माइनस कर देंगे देन हमारे पास क्या आ जाएगा 16, तो ये क्या हो जाएगी हमारी शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। तो जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट को हम क्या है इस अकॉर्डिंग फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट को क्या है टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट किया, अब हम इसे क्या है डायग्रामेटिक फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे। वाई एक्सिस पे हमने क्या है मेन एवरेज कॉस्ट एंड एमसी, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट को डिनोट किया है। एंड उसके बाद यहाँ पे क्या है हमारे पास एक्स एक्सिस, एंड एक्स एक्सिस पे हम क्या है प्रोडक्शन क्वांटिटी को डिनोट करेंगे, प्रोडक्शन क्वांटिटी। तो देखो कि जो एवरेज कॉस्ट है वो क्या है, दिस इज एवरेज कॉस्ट। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट क्लियर है। तो देखो कि जो के बाद ये हमारे पास है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, क्लियर है। और उसके बाद हमने क्या है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बनानी है, तो यहाँ पे हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो देखो कि जो हमारे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट ये तीनों क्या है यू शेप में होती है, यू शेप। बिकॉज पहले क्या है जो मार्जिनल कॉस्ट है वो भी डिक्रीज होती है, एवरेज कॉस्ट है वो भी डिक्रीज होती है, एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो भी डिक्रीज होती है। तो देखो जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट है ये यू शेप की क्यों होती है, बिकॉज जब देखो कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट पे, ठीक है, एवरेज मतलब कि जो हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो क्या है फिक्स्ड भी होते हैं एंड वेरिएबल भी होते हैं। तो फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज करके वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंजेस किया जाता है, लेबर का साइज अगर इंक्रीज किया जाता है, ठीक है, लैंड के साइज को कांस्टेंट रखा जाता है, तो उससे फर्स्टली टाइम पे जो इफेक्ट है, ठीक है, मतलब कि जो भी फिक्स्ड कॉस्ट है लैंड है, ठीक है, फिक्स्ड फैक्टर है लैंड है, तो उसका बेटर यूज होता है, ठीक है, फर्स्ट स्टेज पे। तो इसीलिए फर्स्टली क्या होता है कि जो हमारी एवरेज फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या है डिक्रीज होती है, ठीक है। फिर एक पॉइंट पे आके ये तीनों कॉस्ट क्या है इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पे देखो अगर हम टेबल में देखें तो फर्स्टली जो मार्जिनल कॉस्ट है वो पहले क्या है डिक्रीज हो रही है 8 से 6 4 6, ठीक है, तो मतलब डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज होने के बाद क्या है फिर से वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे देखो 10 16, क्लियर है। अब देखो जो एवरेज कॉस्ट है वो भी फर्स्टली क्या है डिक्रीज होती है 10 से 12 फिर 9 फिर 8 फिर 8, ठीक है, तो इसीलिए जो एवरेज कॉस्ट है वो भी पहले डिक्रीज होती है और उसके बाद क्या है वो 10, ठीक है। अगर इससे अगर हम एग्जांपल लेते हैं क्वांटिटीज तो वो क्या है एवरेज कॉस्ट इंक्रीज होगी, ओके। एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो भी क्या है पहले डिक्रीज होते जाती है 8 से 7 6 6 6.8 और उसके बाद फिर 8 हो जाती है, मतलब इंक्रीज हो जाती है। तो इसीलिए जो मार्जिनल कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, फर्स्टली पहले ये डिक्रीज होती है, ठीक है, बिकॉज जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उनका बेटर यूज हो रहा है, तो इसीलिए जो कॉस्ट है वो पहले डिक्रीज होगी और उसके एक पॉइंट के बाद जो कॉस्ट है वो क्या है इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। बट जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है, लाइक अगर हम देखें तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो क्या है डिक्रीज होती है,
ठीक है। 10 से देखो वो डिक्रीज होना स्टार्ट होती है तो वो डिक्रीज ही होती है, इंक्रीज नहीं होती है। क्यों नहीं होती? बिकॉज यहाँ पे देखो हमने देखा है कि जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो क्या है 10, 5, 3 बिकॉज जब भी हम क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं तो जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो क्या है डिक्रीज होती जाती है। इसीलिए जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है अगर हम यहाँ पे देखें तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट पहले 10 थी, फिर 5, 3, 2, 2, 1.6, तो यहाँ पे जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो डिक्रीज हो रही है और इसी टेबल के अकॉर्डिंग आपने क्या है इस कर्व को प्रेजेंट करना है। अब देखो जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है ये क्या होती है, इसकी शेप होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जो हमने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसे कि हमने लास्ट कंसेप्ट में देखा था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जिसमें क्या है कि ये वाला एरिया, ठीक है, एंड दिस एरिया, ये दोनों क्या है, इन एरिया का जो साइज है वो क्या है इक्वल होता है, ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी हमने क्या देखा था कि अगर प्राइस में 10% चेंजेस आते हैं तो देन डिमांड में भी क्या है 10% चेंज आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि प्राइस में 10% चेंजेस आए हैं एंड डिमांड में 12% चेंजेस आ रहे हैं, 5% चेंजेस आ रहे हैं। तो मतलब कि जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का जो भी एरिया होता है वो दोनों क्या है इक्वल होते हैं। अगर इसमें जितना चेंज आएगा 10% का उसमें ही इसमें भी उतना ही चेंजेस आएगा। तो इसलिए जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो क्या होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बिकॉज जब भी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाता है देन उस टाइम पे जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो क्या है डिक्रीज होती है। क्लियर है? नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है वो है रिलेशन बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। रिलेशन बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। तो देखो एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट में क्या रिलेशन है, ठीक है। फर्स्टली क्या होता है कि जो एवरेज कॉस्ट है वो डिक्रीज होती है, ठीक है, बट मार्जिनल कॉस्ट है वो एवरेज कॉस्ट से लेस देन, मतलब कि ज्यादा लेस देन होती है, इंक्रीजिंग रेट से डिक्रीज होती है। मतलब कि जो फर्स्ट जो स्टेज होगी, ठीक है, रिलेशन हम क्या बताएंगे कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो लेस देन क्या होती है एवरेज कॉस्ट से, बिकॉज एवरेज कॉस्ट क्या है, एवरेज कॉस्ट भी डिक्रीज होती है बट मार्जिनल कॉस्ट क्या है एवरेज कॉस्ट से ज्यादा लेस देन होती है। क्लियर? अभी आपको फिगर में एक्सप्लेन करूंगी। और उसके बाद देखो जो सेकंड रिलेशन है वो क्या होता है, व्हेन एवरेज कॉस्ट मिनिमम देन मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। और जब एवरेज कॉस्ट मिनिमम होती है, ठीक है, कम होती है, देन उस टाइम पे जो मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या होती है एवरेज कॉस्ट के इक्वल हो जाती है। थर्ड रिलेशन क्या होता है, व्हेन एवरेज कॉस्ट इंक्रीज, ठीक है, जब एवरेज कॉस्ट इंक्रीज होती है देन मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज इन इंक्रीजिंग रेट। मार्जिनल कॉस्ट भी इंक्रीज होती है बट इन इंक्रीजिंग रेट से, फास्टली इंक्रीज होती है एवरेज कॉस्ट से। तो इसीलिए मार्जिनल कॉस्ट क्या है ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। तो देखो जो रिलेशन क्या है एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट में, फर्स्टली क्या होता है, देखो इसको अगर हम फिगर में एक्सप्लेन करें, वाई एक्सिस यहाँ पे हमने एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट को प्रेजेंट किया एंड एक्स एक्सिस पे हमने प्रोडक्शन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर है? सो फर्स्टली देखो रिलेशन हमने शो करना है। फर्स्ट में क्या है कि जो एसीए मींस एवरेज कॉस्ट है वो क्या होती है ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट। तो फर्स्टली देखो जो एवरेज कॉस्ट है वो भी डिक्रीज होती है, ठीक है, और जो मार्जिनल कॉस्ट है वो भी, एक मिनट, मार्जिनल कॉस्ट है वो भी क्या है डिक्रीज होती है। ये हमारे पास क्या है एवरेज कॉस्ट एंड ये क्या है मार्जिनल कॉस्ट। तो फर्स्टली देखो एवरेज कॉस्ट भी डिक्रीज हो रही है एंड मार्जिनल कॉस्ट भी डिक्रीज हो रही है, बट एवरेज कॉस्ट डिक्रीज हो रही है, मार्जिनल कॉस्ट क्या है एवरेज कॉस्ट से भी ज्यादा डिक्रीज हो रही है। सो इसीलिए फर्स्ट रिलेशन क्या है, व्हेन एवरेज कॉस्ट डिक्रीज मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या है एवरेज कॉस्ट से लेस देन होती है, कम होती है।
क्लियर है। सो इसीलिए एवरेज कॉस्ट ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट। सेकंड रिलेशन क्या है कि जब AC व्हेन AC एवरेज कॉस्ट मिनिमम, एवरेज कॉस्ट क्या है मिनिमम होती है इस पॉइंट पे, देन मार्जिनल कॉस्ट क्या करती है एवरेज कॉस्ट के इक्वल होती है, ठीक है, टच करती है इसको। तो यहाँ पे क्या है कि जो एवरेज कॉस्ट है एंड मार्जिनल कॉस्ट है वो दोनों क्या है इक्वल है। क्लियर है। और देखो उसके बाद थर्ड जो रिलेशन है वो क्या है, व्हेन एवरेज कॉस्ट इंक्रीज मार्जिनल कॉस्ट आल्सो इंक्रीज इन एट इंक्रीजिंग रेट। अब देखो एवरेज, उसके बाद क्या है एवरेज कॉस्ट इंक्रीज होती है तो मार्जिनल कॉस्ट भी इंक्रीज होती है, बट मार्जिनल कॉस्ट क्या है एवरेज कॉस्ट से ज्यादा इंक्रीज होती है। क्लियर है। तो ये था रिलेशन बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। सो एवरेज कॉस्ट में मार्जिनल कॉस्ट में क्या रिलेशन होता है, यहाँ पे हमारी प्रोडक्शन क्वांटिटी को शो किया। ओके, तो हमारे पास 3 लेवल्स होंगे। फर्स्टली एवरेज कॉस्ट डिक्रीज, मार्जिनल कॉस्ट भी डिक्रीज होती है बट ज्यादा लेसन होती है। फिर उसके बाद जब एवरेज कॉस्ट मिनिमम होती है मार्जिनल कॉस्ट इक्वल हो जाती है। फिर उसके बाद जब एवरेज कॉस्ट इंक्रीज होती है तो मार्जिनल कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाती है। ओके, तो ये क्वांटिटी के डिफरेंट लेवल इन्होंने शो किए हुए हैं। अगर प्रोडक्शन क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे, ठीक है, यहाँ पर तो कॉस्ट क्या है, तो उस टाइम पे जो कॉस्ट है एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट वो इस पॉइंट पे होगी, P पॉइंट पे। अगर प्रोडक्शन ऑफ क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं OQ से OQ1, देन यहाँ पे जो कॉस्ट है वो डिक्रीज होगी P1। और फिर क्या है अगर प्रोडक्शन क्वांटिटी इंक्रीज होती है OQ1 से OQ2, देन जो मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या है इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो जस्ट हमने यहाँ पे क्या शो करना था कि जो एवरेज कॉस्ट है एंड मार्जिनल कॉस्ट है उसमें क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 रिलेशंस शो किए हैं। तो ये था हमारा शॉर्ट रन कॉस्ट। शॉर्ट रन कॉस्ट का हमने कंसेप्ट किया था। अब नेक्स्ट कंसेप्ट में हम क्या है लॉन्ग रन कॉस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। लॉन्ग रन कॉस्ट, अब देखो लॉन्ग रन में क्या होता है कि इन लॉन्ग टाइम पीरियड फिक्स्ड फैक्टर्स एंड वेरिएबल ऑल द फैक्टर्स आर चेंज्ड। ठीक है, मतलब कि प्रोड्यूसर क्या है कि लॉन्ग टाइम पीरियड में उसके पास बहुत टाइम होता है, 2 इयर्स होते हैं, 5 इयर्स होते हैं, 7 इयर्स होते हैं, तो बहुत ज्यादा टाइम पीरियड होता है। तो लॉन्ग रन में क्या है फिक्स्ड फैक्टर्स होते ही नहीं है। फिक्स्ड फैक्टर लाइक जैसे लैंड, मशीन, तो ये एक प्लांट का साइज, तो वो फिक्स फैक्टर नहीं होते हैं बिकॉज लॉन्ग रन में प्रोड्यूसर के पास, एक फर्म के पास टाइम पीरियड बहुत ज्यादा होता है। सो इसीलिए ऑल दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। तो इसीलिए जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, लाइक जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, तो ये सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है वेरिएबल होते हैं, मींस लॉन्ग टर्म पीरियड में इसे चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म पीरियड में क्या है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या है जो प्रोडक्शन है, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन उसमें भी चेंजेस आएंगे। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन में चेंजेस आने से जो कॉस्ट है उसमें भी क्या है चेंजेस आएंगे। मींस लॉन्ग रन कॉस्ट में क्या होता है जो कॉस्ट है वो क्या है इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई। अगर मार्केट में डिमांड लोग ज्यादा कर रहे हैं तो जो प्रोड्यूसर है वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे और कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगर मार्केट में डिमांड कम है तो प्रोड्यूसर कम प्रोडक्शन करेंगे और कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए लॉन्ग टर्म पीरियड में प्रोड्यूसर के पास, एक फर्म के पास बहुत ज्यादा टाइम होता है। तो इसीलिए क्या है जितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंजेस किया जाते हैं, तो लॉन्ग रन में जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंजेस करते हैं तो उसका इफेक्ट कॉस्ट पे पड़ता है। अगर हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं तो कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी, और अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को डिक्रीज कर रहे हैं तो कॉस्ट भी डिक्रीज हो जाएगी। तो जो लॉन्ग रन कॉस्ट है इसमें क्या होता है लॉन्ग रन टाइम पीरियड में प्रोड्यूसर के पास बहुत ज्यादा टाइम होता है, लॉन्ग टाइम होता है, और वो क्या है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंजेस कर सकते हैं, इसीलिए जो कॉस्ट है उसमें भी चेंजेस होते रहते हैं। क्लियर है। तो देखो लॉन्ग रन कॉस्ट में हम क्या है ओनली किसके ऊपर स्टडी करेंगे, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट एंड लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट एंड लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। तो इसीलिए लॉन्ग रन कॉस्ट में हम क्या है ओनली लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट क्या होती है एंड लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, सेम होते हैं, फॉर्मूला तो सेम ही होता है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का एंड लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट का,
बट यहाँ पे सिर्फ क्या चेंजेस हैं, डिफरेंस क्या है शॉर्ट रन लॉन्ग रन में, कि शॉर्ट रन में क्या है प्रोड्यूसर फर्म के पास टाइम पीरियड कम होता है, सो इसीलिए वो वेरिएबल फैक्टर्स में चेंजेस कर सकते हैं। एंड लॉन्ग रन में क्या है प्रोड्यूसर के पास टाइम पीरियड बहुत ज्यादा होता है और इसलिए वो वेरिएबल फैक्टर, फिक्स्ड फैक्टर में, सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंजेस इजीली कर सकते हैं। तो इसीलिए लॉन्ग रन में हम क्या है एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखो जो एवरेज कॉस्ट है उसे हम क्या है LAC से भी प्रेजेंट कर सकते हैं एंड लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट को हम क्या है LMC से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो फर्स्टली हम क्या है कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, अब देखो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है LAC, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज फाइंड डिवाइड टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल आउटपुट। मतलब कि जो टोटल कॉस्ट है हमारे पास अगर हम उसको टोटल आउटपुट से डिवाइड कर देंगे देन हमारे पास क्या आ जाएगी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल आउटपुट। जब हम टोटल कॉस्ट को टोटल आउटपुट के साथ डिवाइड करेंगे देन वो हमारे पास क्या आ जाएगी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। अब देखो जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है वो क्या होती है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज द समेशन ऑफ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट किसका समेशन होती है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। मतलब कि जो भी हमारे पास शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट होगी उनका अगर हम समेशन कर देंगे देन हमारे पास क्या आ जाएगी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। और देखो जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है उसकी शेप भी यू जैसी होती है, ठीक है। फर्स्टली पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज, ठीक है, बट ये थोड़ी सी फ्लैटर होती है, एग्जैक्टली यू टाइप की नहीं बनती है। एंड लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को हम क्या है एनवेल्प कर्व भी कहते हैं। क्यों एनवेल्प कर्व कहते हैं बिकॉज जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है वो जितनी भी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है उन सबको कवर करती है। क्लियर है। अभी से हम देखो डायग्रामेटिक फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे। वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, यहाँ पे हमारे पास क्या है कॉस्ट, ठीक है। वाई एक्सिस पे हमने क्या है कॉस्ट को प्रेजेंट किया है, ओके, एंड एक्स एक्सिस पे हम क्या है आउटपुट को प्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखो कि जो लॉन्ग रन किसका समेशन होती है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। बिकॉज लॉन्ग रन टाइम पीरियड मतलब प्रोड्यूसर के पास बहुत सारा टाइम पीरियड होता है इसलिए वो प्लांट्स का साइज है, ठीक है, वो चेंज कर सकता है और प्लांट्स कहीं और इंप्लीमेंट कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए फर्स्टली हम शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट डिफाइन करेंगे एंड उसके बाद ये क्या है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट अब देखो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज द समेशन ऑफ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। तो देखो जो हमारे पास शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है तो फर्स्टली हम यहाँ पे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को प्रेजेंट करते हैं, दिस इज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। और उसके बाद देखो जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है इज द समेशन ऑफ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। तो ये हमारे पास फर्स्ट शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, सेकंड शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, थर्ड एंड लास्ट फोर्थ, दिस इज शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। अब देखो कि जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट में प्रोड्यूसर के पास टाइम पीरियड ज्यादा तो इसीलिए वो क्या है डिफरेंट प्लांट्स इंप्लीमेंट कर सकता है लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो देखो अगर वो फर्स्ट प्लांट इंप्लीमेंट करते हैं
और उसकी जो प्रोडक्शन है ओ क्यू क्वांटिटीज प्रोडक्शन करता है कमोडिटी की, देन उस पर जो कॉस्ट है वो कितनी होगी, ओ पी। ठीक है, अगर प्रोड्यूसर फर्स्ट प्लांट इंप्लीमेंट करता है, ठीक है, फर्स्ट प्लांट फैक्ट्री में जो भी प्रोडक्शन करते हैं, देन उस पे जो टोटल क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस करेगा वो ओ क्यू, एंड जो कॉस्ट है वो कितनी होगी, ओ पी। अगर वो क्या है, प्लांट का साइज इंक्रीज करता है, ठीक है, सेकंड प्लांट इंप्लीमेंट करता है, ठीक है, देन सेकंड प्लांट पे जो कॉस्ट है, जो आउटपुट है वो कितनी हो जाएगी, ओ क्यू 1, एंड सेकेंड प्लांट इंप्लीमेंट करता है, देन उस पे जो टोटल आउटपुट है वो कितनी हो जाएगी, ओ क्यू 1, एंड जो कॉस्ट है वो क्या है, डिक्रीज हो जाएगी, पी से P1 हो जाएगी। क्लियर है। अगर प्रोड्यूसर थर्ड प्लांट इंप्लीमेंट करता है, मतलब कि अपने प्लांट का साइज अगर इंक्रीज करता है, जो टोटल कॉस्ट है टोटल कॉस्ट क्या है, इंक्रीज हो जाएगी, एंड जो आउटपुट है वो कितनी हो जाएगी, ओ क्यू 2। और अगर वो वैसे ही अगर प्लांट का साइज और इंक्रीज करता है प्रोड्यूसर, देन जो टोटल कॉस्ट है वो क्या है, और इंक्रीज हो जाएगी, एंड जो आउटपुट है वो कितनी हो जाएगी, ओ क्यू 3। देखो कि फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर के पास लॉन्ग टाइम पीरियड होता है, और ये क्या हमारे पास शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज द समेशन ऑफ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। तो शॉर्ट रन लाइक जैसे कि प्रोड्यूसर ने फर्स्ट प्लांट इंप्लीमेंट किया है, उस पे जो टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन कितनी कर रहा है, ओ क्यू, तो इस पे जो टोटल जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी, ओ पी। ठीक है, अगर प्रोड्यूसर सेकंड प्लांट को इंप्लीमेंट करता है, मतलब कि अपने जो प्लांट का साइज है, फैक्ट्री का साइज है वो और इंक्रीज करता है। ठीक है, मतलब कि ये क्या है, हमारे पास 4 प्लांट्स ट्राई किए हुए हैं प्रोड्यूसर ने। ठीक है, तो मतलब कि 4 प्लांट्स ट्राई किए हैं, और उसमें सबसे कम उसे कॉस्ट, मतलब कम उसे कॉस्ट कहाँ पे यूज करनी पड़ेगी, और टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, जिससे प्रोड्यूसर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो। तो इसीलिए देखो कि लाइक जैसे एवरेज कॉस्ट क्या होती है कि जितनी भी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट होती है उनको टच करके हम क्या है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। अब देखो फर्स्टली अगर फर्स्ट प्लांट इंप्लीमेंट किया है, ठीक है उसने, तो फर्स्ट प्लांट इंप्लीमेंट करने से वो ओ क्यू प्रोडक्शन करेगा, एंड इस पे जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी होगी, ओ पी। ठीक है, फिर उसने प्लांट का साइज इंक्रीज किया, सेकंड प्लांट कहीं और इंप्लीमेंट किया, और वहां पे उसने क्या है, प्रोडक्शन कितनी करनी पड़ेगी, ओ क्यू। ठीक है, एंड जो उसकी टोटल कॉस्ट है वो क्या है, डिक्रीज हो जाएगी। कितनी हो जाएगी टोटल कॉस्ट, ओ पी से ओ पी 1 हो जाएगी। क्लियर है। और फिर उसके बाद वो क्या है, अगर प्लांट का साइज इंक्रीज करता है, ठीक है, मतलब कि थर्ड कहीं और अगर वो ट्राई करता है, देन वहां पे क्या होगा कि जो उसकी टोटल कॉस्ट है तो यहाँ पे क्या है, जो टोटल कॉस्ट है वो क्या है, उसकी इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम देखें यहाँ पे तो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि अगर प्रोड्यूसर कहीं और प्लांट इंप्लीमेंट करता है, कहीं और ट्राई करता है, तो वहां पे उसे ओ क्यू क्वांटिटी की प्रोडक्शन करेगा, मतलब ज्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा, तो जो टोटल कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो फिर अगर वो फोर्थ प्लांट में ट्राई करता है, ठीक है, मतलब कहीं और प्लांट इंप्लीमेंट करता है और वहां पे प्रोडक्शन करता है, तो ओ क्यू प्री प्रोडक्शन के लिए उसे क्या है, जो कॉस्ट क्या है वो ज्यादा खर्च करनी पड़ेगी, मतलब कॉस्ट इंक्रीज होती जाएगी। तो जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है वो क्या है, समेशन ऑफ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। और जो प्रोड्यूसर है उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट कहाँ पे होगा, इस पॉइंट पे। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, जो टोटल क्वांटिटी आउटपुट कितनी प्रोडक्शन करेगा मैक्सिमम, वो ओ क्यू 1। ठीक है, एंड यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट है वो क्या है, सबसे कम है। तो इसीलिए ये क्या है, जो प्रोड्यूसर है उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट होएगा।
बिकॉज जो प्रोड्यूसर उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट इंक्रीज करना एंड जो कॉस्ट है वो डिक्रीज होनी चाहिए प्रोडक्ट की। तो अगर वो देखो एक ही सिटी में वो क्या है लॉन्ग टाइम पीरियड होता है और 4 डिफरेंट टाइप की अगर वो प्लांट इंप्लीमेंट करे डिफरेंट एरिया में, फर्स्ट एरिया में प्लांट इंप्लीमेंट किया, ठीक है, तो वहां पे उसने OQ क्वांटिटी की प्रोडक्शन की एंड जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी है OP, ठीक है। फिर वो सेकंड प्लांट इंप्लीमेंट करेगा, कहीं और ट्राई किया उसने, तो जो टोटल क्वांटिटी प्रोडक्शन कितनी करेगा वो OQ1 एंड यहाँ पर जो कॉस्ट होगी वो क्या है उसकी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और अगर वो फिर थर्ड प्लांट में ट्राई करता है, ठीक है, थर्ड फैक्ट्री अपना थर्ड प्लांट कहीं और इंप्लीमेंट करता है, तो इस पे जो टोटल प्रोडक्शन है वो तो इंक्रीज हो जाएगी बट उसकी कॉस्ट है वो भी क्या है इंक्रीज हो जाएगी। तो जो प्रोड्यूसर उसको प्रॉफिट नहीं होगा, बिकॉज अगर टोटल प्रोडक्शन भी इंक्रीज होती है और कॉस्ट इंक्रीज होती है देन वो प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं होगा। प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होगा, जहां पे उसे प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा तैयार करे एंड कॉस्ट क्या है डिक्रीज हो। और अगर वो और प्लांट्स पे ट्राई करता है, ठीक है, प्लांट का साइज इंक्रीज करता है डिफरेंट एरिया में, तो जो प्रोडक्शन है वो तो इंक्रीज हो जाएगी बट टोटल कॉस्ट है वो भी क्या है इंक्रीज हो जाएगी। तो इसीलिए ये क्या है प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यहाँ तक प्रोड्यूसर क्या है अपनी प्रोडक्शन करेगा जहां पे उसको मैक्सिमम आउटपुट इंक्रीज कर सकता है एंड जो टोटल कॉस्ट है वो भी क्या है डिक्रीज हो जाएगी OP से OP1। ओके, तो ये था हमारा आज का लास्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट में हम क्या है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।